लोगों को भड़काने के लिए मूवी आई है। मुझे लगता है ऐसी मूवी को बैन कर देना चाहिए। केरला स्टोरी झूठी है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। द केरला फाइल्स ए डिस्टॉर्टेड स्टोरीज। आज तो केवल एक केरला स्टोरी आई है, अब आगे आएगी द राजस्थान स्टोरी, द हिमाचल स्टोरी, द उत्तराखंड स्टोरी, द यूके स्टोरी, द यूएसए स्टोरी, द ऑस्ट्रेलिया स्टोरी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आपसे आज ये प्रश्न है कि आप जैसे जानते हैं कि अभी एक मूवी आई है नई, केरला स्टोरी। कई लोग कह रहे हैं ये फेक है, कई लोग कह रहे हैं रियल स्टोरी है, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पे आपकी क्या राय है, मतलब ये रियल स्टोरी है या फिर फेक स्टोरी है? देखिए प्रभु जी, सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी करी है तो क्या वो ये मानता है कि मैंने चोरी करी है? ये एक्सेप्ट करेगा वो कि मैंने चोरी करी है? और जो इतनी सारी हमारी माताएं बहनें, उनका परिवार नेशनल टेलीविज़न पे आके बार बार ये चीज़ें बोल रहा है, तो क्या ये आसान है ये ऐसे बोलना? क्या ये झूठ है? इसलिए ये वास्तव में हम सबको भी पता है, आपको भी पता है, और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये सच है या झूठ है। ठीक है प्रभु जी, आपका मेरे को आंसर थोड़ा सही लगा, लेकिन जो ये अभी हमारा यूथ है ये डाइवर्ट होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है, जैसे कि अभी केरला स्टोरी में बताया जा रहा है। तो ये जो संक्रमण रोग है कन्वर्जन का, इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल कारण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके मूल कारण हैं। कुछ एक विशेष कारण, सबसे पहला हमारी वैदिक संस्कृति का लुप्त होना। हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो बिल्कुल लुप्त हो गई है, बिल्कुल लुप्त। दूसरा कारण है मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन? हाउ मॉडर्न एजुकेशन? जी हाँ, मॉडर्न एजुकेशन कैसे? आजकल की हमारे को एजुकेशन में क्या बताया जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी है। इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन। आंखों को कौन सी अच्छी वस्तु लगती है, केवल आपको उसी पे जाना है। कानों को कौन सी अच्छी वस्तु लग रही है, जीवा को कौन सी अच्छी वस्तु लग रही है, ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। इसमें अगर हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अगर हमारे इंद्रिय तर्पण में, अगर हमारा धर्म बीच में आता है तो धर्म को भी लात मार दो। हमारे एजुकेशन में ये बताया जा रहा है धर्म वरम से, भैया अगर आपका धर्म आपको ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करने से रोकता है तो धर्म को छोड़ो, धर्म चेंज कर लो। सिंपल सी बात है। जो जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, एक बहुत बड़ा कॉलेज होगा तो वो उतना स्ट्रिक्ट होगा या नहीं होगा? होगा नहीं। और बहुत सारी जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज होती है उनके नियम कैसे होते हैं? नियम होते ही नहीं है उनमें। इसी तरीके से हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें हर वस्तु के लिए कुछ ना कुछ नियम बताए हैं जो हमें वास्तविक में मनुष्य बनाती है हमारी इसमें। और सबसे मूल कारण क्या है? हमारे माता पिता। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप पैदा हुए तो आपके माता पिता ने क्या ये बोला था कि मेरा बेटा धर्मात्मा बनेगा, कि मेरा बेटा हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी सनातन संस्कृति को सीखेगा? बोला था? या ये बोला था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा? अरे भैया, आजकल के माँ बाप तो ऐसे है कि अगर आप गीता रामायण पढ़ने के लिए बोलोगे तो उसको खींच के क्या करेंगे? ये जो अविद्या है, ये जो हमारी संस्कृति से दूर ले जाने वाली विद्या है, ये जो मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण द्वारा करी गई ये जो विद्या है, इसको पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। आपको पता है ये जो मुगलों का ये जो संक्रमण हम पढ़ते जा रहे हैं, ये जो रोग हम पढ़ते जा रहे हैं, इसकी एकमात्र दवाई क्या है? इसकी एकमात्र दवाई है गीता, रामायण, भागवत। लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया, उनको एक लाल पोथी में बांध के और उसको अगरबत्ती के नीचे रख दिया, राख के नीचे सड़ने के लिए। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? आप मुझे बताइए, कब तक ऐसा चलेगा? हमको उस लाल पोथी से हमारा जो ये सुनहरा ग्रंथ है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा और अपने मस्तिष्क में डालना पड़ेगा उनके जो सुनहरे अक्षर है, तभी जाके ये जो केरला स्टोरी हुई है, आज तो केवल एक केरला स्टोरी आई है, अब आगे आएगी द राजस्थान स्टोरी, द हिमाचल स्टोरी, द उत्तराखंड स्टोरी, द यूके स्टोरी, द यूएसए स्टोरी, द ऑस्ट्रेलिया स्टोरी। और इसकी तो शुरुआत हो चुकी है इसकी शुरुआत। इसीलिए हमको हमारी वैदिक नॉलेज से जुड़ना ही पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है प्रभु जी, कि जो हमारी ये वैदिक ज्ञान है ये लुप्त हो चुका है। आजकल यहाँ तक कि एजुकेशन के अंदर भी कोई भी गीता की, भागवत की या रामायण की शिक्षाएं नहीं दी जा रही।
और ये सबसे बड़ा कारण मुझे भी लगता है कि हमारे माता पिता ने हमको कोई संस्कार नहीं दिए, कभी नहीं बोला कि तुम भी गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। लेकिन अदर रिलीजन्स में देखा जाता है कि वो अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं और आपके हिसाब से इसका क्या समाधान है? इसका एकमात्र समाधान क्या है? शास्त्र पढ़ना। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हमें शास्त्रों के बारे में पता होगा, जब हमारे संस्कृति के बारे में पता होगा, तो हम खुद को इतना गौरव महसूस करेंगे हम खुद को कि हमारी संस्कृति किस प्रकार की है, किस प्रकार के हमारे भगवान हैं। आजकल लोग रामचरितमानस को लेकर बहुत ज़्यादा करते हैं कि उसमें तो देखो ये जो शूद्र लोग हैं उनका ये कहा गया है, उनके लिए गलत बोला, उनके लिए ये करा है, फाड़ देते हैं। अरे भैया, हमारे राम जी कैसे हैं? जो भील जाति की शबरी, जिसके पति ने जैसे उसको देखा, देखते ही भाग के चला गया, भाग के कुछ भी नहीं, उसके परिवार वाले सब कुछ चले गए, उस शबरी के झूठे बेर हमारे राम जी ने खाए। उसकी सेवा, अरे जानवरों की सेवा, जो पशु है उनकी सेवा को ग्रहण किया। आज के जमाने में अगर आपके पास कोई बंदर आके बोले कि हम ये करना चाहते हैं, पहली बात तो बोलेगा नहीं, उससे पहले आप लाठी से उसको दे दोगे। हमारे राम जी ने उन बंदरों को सेवा में लगाया। हमारी संस्कृति ये है। हमारे भगवान कृष्ण किस प्रकार अपने भक्त के लिए खुद की प्रतिज्ञा को तोड़ा, किस प्रकार खुद के जो भक्त थे उनको संतुष्ट करने के लिए करोड़ों रूप में खुद को विस्तारित किया। किस लिए? उनकी प्रसन्नता के लिए। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या बताती है हमें? जिस दिन हम शास्त्र पढ़ेंगे ना, शास्त्रों में भगवद गीता में एक श्लोक आता है, जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे जब कोरोना आया था तो क्या आप सबने सोचा था क्या वो कभी चला जाएगा? सरकार खुद बोल देती अब हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा, लेकिन गया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई थी। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिंपल सी बात है। इसलिए हमारा सनातन धर्म का कभी जन्म नहीं हुआ है, तो इसकी मृत्यु कैसे होगी? तो कैसे बंद होगा? और सभी धर्मों का जन्म हुआ है। कैसे? धर्म, जो मैं बात कर रहा हूं, धर्म, ये धर्म एक संस्कृत वर्ड है। इसका क्या मीनिंग होता है? धर्म द्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब सिंपल सी भाषा में देखिए, अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी, फ्लूइडिटी। लिक्विडिटी। अब आप मान रहे, अब मुझे बताइए, जितने भी जीवात्मा से रिलेटेड पशु, जितने भी जानवर है, जितने भी मनुष्य है, उन सब में कॉमन चीज बताइए। इसके अलावा खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खुद की रक्षा करते हैं, इनके अलावा एक कॉमन चीज बताइए मुझे आप। I don't know. सबकी कॉमन चीज पता क्या है? प्रेम करना। जानवर भी आपस में प्रेम करता है। एक साधारण व्यक्ति भी प्रेम करता है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति या बड़े से बड़ा व्यक्ति भी प्रेम करता है। इस दुनिया में सभी किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। यही वास्तव में जीव का धर्म है। लेकिन हम जो प्रेम कर रहे हैं आजकल, वो क्या है? वो प्रेम टूटने वाला है। हमारा प्रेम इस शरीर तक सीमित है। ये शरीर है जब तक प्रेम है। इसीलिए यदि हम परमात्मा से, भगवान से प्रेम करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो ही हमारा धर्म होगा। धर्म ये थोड़ी ना होता है आपकी इंद्रिय तृप्ति में धर्म बीच में आ रहा है, छोड़ो धर्म को, धर्म चेंज करो, ये धर्म अच्छा नहीं है। भैया, आप हिंदू धर्म में हो, आपको किसी ने कुछ बोला, देख तू हमारे धर्म में आ जा, तेरे को जमीन मिलेगी, तेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा, तेरे को वो मिलेगा, और भैया धर्म छोड़ा और आ गए। ये धर्म है? ये वास्तव में धर्म है? ये धर्म नहीं है, अधर्म है ये। इसलिए जब हम हमारे शास्त्रों के प्रति अग्रसर होंगे, गीता, रामायण, महाभारत, हमारे वेद, पुराण, इन सब के प्रति हमारा दिमाग जाएगा, हमारी बुद्धि जाएगी, उसके बाद कोई भी हमें कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। और आप कह रहे हैं कि हम लोग इसके समाधान के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके समाधान के लिए अथाह प्रयास कर रहे हैं। घर गांव जाकर गीता, रामायण, ये सारी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनको प्रोवाइड करा रहे हैं और उनको कह रहे हैं पढ़ो। और अगर आज वो लोग ये पढ़ लेते हैं
अगर आज वो लोग ये जो ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो आगे ये नौबत नहीं आएगी द डैश स्टोरी बनने की। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितने भी लोग अभी तक कन्वर्ट हुए हैं उनमें से किसी ने भी भगवत गीता, भागवतम या हमारे वेद शास्त्र नहीं पढ़े। अगर पढ़ते, उनके माता पिता अगर पढ़ाते, 100% श्योरिटी है कि वो कन्वर्ट नहीं होते। और भी एक प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अभी से ही, आज नहीं अभी से ही आप खुद और अपने बच्चों को इन वैदिक शास्त्रों की नॉलेज दीजिए, नहीं तो कल को आपके ही बच्चे ये कन्वर्ट होंगे दूसरे धर्म में और डैश स्टोरी का विक्टिम बनेंगे। और एक और चीज बोल रहा हूं कि जो भी लोग कन्वर्ट हो गए हैं उनके पास घर वापसी का एक मौका है कि भैया गीता रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो। मुझे पता है वो लोग आपको पढ़ने नहीं देंगे, मैं ये गारंटी करता हूँ वो लोग ये पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ घर वापसी का मौका है, एक बार पढ़ लीजिए। और वैदिक शास्त्रों की नॉलेज कैसे ली जाए वो अभी हमारा एक कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स जो कि चल रहा है, गीता शास्त्री कोर्स। उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.purebhakticenter.com पे जाके। नीचे आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप जाके अभी एनरोल करो। उसमें हमारी भगवत गीता की क्लासेस चल रही है और अच्छे से हम आपको समझाएंगे कि कैसे भगवत गीता समझ सकते हो, कैसे भगवान ने किस वे में हमारे को भगवत गीता बोली है, ताकि आप लोग कन्वर्जन से बचें। और आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि हमारे वेद और शास्त्रों को पढ़िए, हमारी संस्कृति से जुड़िए, ताकि कोई भी व्यक्ति हमें कन्वर्ट ना कर सके। हरे